मेरे पिताजी का एक ही सिद्धांत है, दुनिया में कुछ भी करो तो मतलब अच्छा से करो ताकि तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का देसी टैलेंट योयो में। और हमारे साथ एक नए खास मेहमान जुड़े हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस मेहमान के बारे में कुछ बात करते हैं। ये हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ये जो है ना इस बार मतलब 2022 में सीटेट का जो रिसेंटली रिजल्ट आया, उस सीटेट के रिजल्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मतलब बोले तो सीटेट जो एग्जाम होता है ना, टीचर बनने के लिए यह एक एग्जाम दिया जाता है। तो अब इससे आगे इसके बारे में विस्तार से हम इसके ही मुंह से सुनेंगे कि किस तरह से सीटेट पास किए, किस तरह से क्वालिफाई किए। तो इसके बारे में और भी जानकारी, उससे पहले हम इसका थोड़ा बहुत परिचय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम बिट्टू कुमार है और उर्फ विवेक कुमार विमल। अच्छा, तो सर बिट्टू कुमार यानी बिट्टू कुमार उर्फ विवेक कुमार विमल। तो सर आप कहाँ, आपका एड्रेस हुआ? हम बिहार राज्य से हैं। बिहार राज्य के अंतर्गत एक मधेपुरा जिला है, उसका कुमारखंड प्रखंड में है, और कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के ग्राम टिकुलिया से हैं। अच्छा, वार्ड जिस नंबर तरह से 11। बता रहे हैं कि बिहार राज्य में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है छोटा सा टिकुलिया, और सर यही टिकुलिया से बिलोंग्स करते हैं। तो सर से पूछना चाहेंगे, आप जो सर सीटेट पास कर लिए हैं, तो सीटेट पास कर लिए तो अब तो आप सरकारी मास्टर बनेंगे। तो बताइए आपको खुशी, कितना खुशी हो रही, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, सीटेट पास कर चुके हैं और सरकारी टीचर बनेंगे तो लाजमी है कि खुशी होना चाहिए। सर खुश रहिए थोड़ा। तो आइए अब किस तरह से सीटेट पास किए हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं सर इतना बड़ा एग्जाम, सीटेट एग्जाम जो होता है ना सर, सेंट्रल लेवल एग्जाम होता है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा एग्जाम को आपने पास किया, तो इसके बारे में हम थोड़ा शुरू से एक तरफ से पूछना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप बचपन से पढ़ाई में लगनशील होंगे, इस तरह से तो आप सीटेट पास किए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सीटेट पास करने के लिए सीटेट की पढ़ाई कितने घंटे करते थे पूरे 24 घंटे में? 6 घंटा करते थे प्रत्येक रोज। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया तो उस हिसाब से मतलब समय को बढ़ाते गए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे। अच्छा, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि सर सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे, हम बताए भी थे आप लोग को कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ठीक है, यानी जिस तरह से मतलब 24 घंटा में 6 घंटा सर पढ़ाई करते थे सीटेट का। तो अब हम शुरुआत से जानते हैं कि किस तरह से स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किए, और सबसे कमाल की बात है पहली बार में यह सीटेट पास किए, और इसके कितने मार्क्स हैं यह भी इन्हीं के मुँह से हम जानेंगे। सर आप सीटेट में कितना मार्क्स लाए हैं? 100 मार्क है। ओ 100। कुल मिलाकर देखिए, सीटेट का एग्जाम जो होता है ना 150 मार्क नंबर का होता है, यानी 150 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें से सर 100 मार्क लाए हैं। और ये इतना हार्ड ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, यानी इंडिया में बहुत, यानी 22 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं लगभग में, तो उसमें सर जो है ना 100 मार्क लाए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। तो सर से अब हम पूछना चाहेंगे स्कूलिंग की शिक्षा यानी पढ़ाई शुरुआत से आप जिस तरह से मैट्रिक किए, तो मैट्रिक से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, कई बच्चे कहीं कहीं पढ़ते हैं तो उससे पहले की बात नहीं करेंगे, सीधा आते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं। सर आप मैट्रिक कहाँ से पास किए? मैट्रिक तो हम मुरलीगंज से ही पास किए। वहाँ पे हमारे गांव के ही एक मौसा हैं मेरे, योगेंद्र सर, जो कि एक सरकारी शिक्षक के रूप में हैं, उन्हीं के पास 10वीं तक पढ़ाई किए जी मुरलीगंज से। तो मुरलीगंज से आप पढ़ाई की मैट्रिक और वहाँ से पास किए। तो सर आपका नामांकन कौन सा हाई स्कूल में था? मेरा नामांकन तो हम सीबीएसई बोर्ड से किए हैं। जी, भागलपुर से। भागलपुर से सीबीएसई बोर्ड से आप किए हैं मैट्रिक। तो आप देखिए स्कूलिंग में जिस तरह से आप कहीं ना कहीं जब टीचर बनने जा रहे हो तो एकेडमिक बहुत मायने रखता है, कहने का मतलब है शुरुआत का मार्क बहुत मायने रखता है। जैसे हो गया मैट्रिक, हो गया इंटर, हो गया, तो इसका मार्क जो है ना बहुत सारा मायने रखता है सर। तो हम आपसे पूछेंगे, कहीं ना कहीं आपका मार्क भी तो मैट्रिक में बहुत ज़्यादा होगा, तो हम आपका मार्क यहाँ नहीं पूछना चाहेंगे। हम इस तरह से आपको ये बात पूछना चाहेंगे कि आप मैट्रिक में देखिए क्या होता है, लड़का लोग पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन आप ना कहीं तो पढ़ाई कर रहे होंगे, तब तो इस मुकाम को आप हासिल किए हैं। तो मैट्रिक में किस तरह से पढ़ाई क्या करते थे सर आप? मैट्रिक में जो मतलब मेरा मैथ बहुत अच्छा था। उस टाइम में केवल हम एनसीईआरटी मैथ ही बनाते थे जी, ताकि मतलब हम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। जी, और उसके बाद साइंस का भी तैयारी ढंग से करते थे। हिंदी में भी बहुत रुचि था
तो कुल मिला के मतलब 5 सब्जेक्ट में हम 500 में 400 नंबर हम लाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखिए सर से मार्क नहीं पूछा क्योंकि, लेकिन सर बताया कि 500 में से 400 नंबर, और उस टाइम में सर आप किस ईस्वी में पास किए हैं? हम 2013 में किए। 2013 में 500 में 400 मार्क्स लाना बहुत ही क्या कहते हैं कठिन काम था। इसका मतलब यह है कि सर में पढ़ने की लगन पहले से थी, ठीक है, बहुत पहले से लगन जगी हुई थी कि हमें ना लाइफ में आगे चल करके बहुत कुछ करना है, इसलिए सर। तो अब आप मैट्रिक देखिए, मैट्रिक में जिस तरह से बहुत लड़के क्या करते हैं, पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। उस टाइम में 400 मार्क लाना बहुत क्या कहते हैं कठिन काम था, तो आप 400 मार्क लाए। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मैट्रिक क्लास में क्या होता है, लड़के सब गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, खेलते रहते हैं इधर उधर, तो क्या आप भी ऐसा काम क्या करते थे? अगर ऐसा काम करते तो इतना अच्छा रिजल्ट मेरा नहीं होता। जी 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 बिल्कुल। तो आपका मन नहीं होता था कि हम भी लड़कों सबके साथ में जाकर थोड़ा गुलछर्रे उड़ा ले? अगर गुलछर्रा उड़ाते तो फिर पास नहीं होते। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ मतलब आपके ऊपर ऐसा मतलब मन में बना लिए थे कि पहले की लाइफ को पहले सिक्योर करना है, उसके बाद कुछ होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर गुलछर्रे उड़ाएंगे तो फिर मेरा जीवन जो है व्यर्थ होगा, इस तरह से। तो चलिए आप बात करते हैं मैट्रिक की बात को ख़त्म करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बात के मुद्दा एक ही है कि सीटेट पास किया है इतने छोटे उम्र में। क्योंकि लड़का सब क्या होता है 10 बार अटैम्प्ट, यानी 10 अटैम्प्ट में भी सीटेट पास नहीं कर, क्योंकि सीटेट का कोई अटैम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है। लड़का लोग जिंदगी भर एग्जाम देते रहता है और कभी पास नहीं हो पाता, और सर पहली बार में सीटेट पास किए हैं, मुद्दा यही है। और इसलिए इसका लाइफ का एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन में पढ़ाई करते थे, किस मुकाम को आज हासिल किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आप इंटर जो किए हैं कहाँ से किए हैं? इंटर हम मधेपुरा कॉलेज से किए हैं। अच्छा, मधेपुरा कॉलेज से सर आप इंटर की, जो मधेपुरा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार के अंतर्गत, बहुत बड़ा फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहाँ से आप इंटर किए। तो सर आपका इंटर में क्या स्ट्रीम था, क्या संकाय, यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स? मेरा साइंस था। अच्छा, साइंस स्ट्रीम से सर आप इंटर किए हैं। तो हम आपसे सर आप पूछना चाहेंगे कि इंटर के दौरान मतलब आप किस तरह से पढ़ाई करते थे कि आपका इंटर में, अब मार्क्स अगर बताना चाहते तो बता सकते हैं कि कितना मार्क्स आया आपका? वैसे तो मैथमेटिक्स में हमको पहले से भी रुचि था। जी जी जी। इंटर में भी मैथमेटिक्स में हमको बहुत अच्छा रुचि रहा। बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है आप 10th से ही रुचि रख रहे हैं। मैथ और साइंस दोनों चीज़ में रुचि रहा, तो मतलब जिसके बदौलत हम 302 नंबर साइंस में लाए थे। साइंस स्ट्रीम से 12th किए थे। अच्छा, तो साइंस स्ट्रीम से उस जमाने में 302 नंबर लाना कहीं ना कहीं पहाड़ तोड़ने का काम होता है। और सर यहाँ 302 मार्क लाए साइंस स्ट्रीम से, जो एक मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। कहीं ना कहीं इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहले से ही अंदर में आग लगी हुई थी कि हमें इस मुकाम को हासिल करना है। इसके लिए तो क्या रातों रात जागना होगा, रातों रात को रात नहीं समझना होगा। तो सर इस तरह से अब बताएंगे आप इंटर में भी मतलब कुछ क्या करते थे, मतलब लड़का बदमाश होता है तो क्या बदमाश लड़का के साथ कभी आपका संगत हुआ पूरे लाइफ में? संगत तो था, लेकिन गलत चीज़ पे हम ध्यान कभी नहीं दिए, अपना पढ़ाई से मतलब रखे। मेरे पिताजी भी बहुत टाइट रहते थे, और मेरे एक टिकुलिया में मौसा है योगेंद्र सर, वो भी बहुत शिक्षा से जुड़े हुए रहते थे। वो बहुत टाइट रखते थे। अच्छा। कि ताकि कहीं मतलब रास्ता से बहक ना जाए। अच्छा, जिस तरह से सर अभी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लड़के से संगत हुए थे, लेकिन इसके पेरेंट्स यानी गार्जियन इतने टाइट थे कि मतलब इतना मन में डर होता था कि अगर कुछ गलत किए तो फिर मेरा खैर नहीं। तो चलिए अब आइए सीधा हम बात करते हैं कि जैसे आप अब बताएं कि पिताजी बहुत टाइट थे, तो हम थोड़ा अब इससे याद आया कि थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इस बीच में जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने लोग वार्तालाप को कंटिन्यू करेंगे। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस तरह से आपकी स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति खराब है या अच्छी है? मेरे पिताजी मेहनती हैं, एक अच्छे किसान भी हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। जी सर। और उसके बाद जो है मतलब पहले मेरा स्थिति उस हिसाब से नहीं था मेरे घर का, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। हमारे पिताजी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। जी सर। और किसान भी हैं। उसके साथ साथ हम भी बिजनेस करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, मतलब दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मतलब जो है इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आप बताएं कि हम भी थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, तो सर आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे कि आप सीटेट किस तरह से क्वालिफाई किए। तो चलिए सबसे पहले आप बताइए कि आप किस चीज़ का सर बिजनेस करते हैं, क्या फील्ड है आपका? मेरा टेंट और साउंड सिस्टम का बिजनेस है। जी। टिकुलिया में ही। टिकुलिया में ही।
अच्छा, टेंट और साउंड सिस्टम, तो इसको जैसे टेंट और साउंड सिस्टम तो हम कुछ समझे नहीं, एक्सप्लेन करके आप बताइए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को और कब से कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। बिजनेस तो मेरे पिताजी मतलब जो है 2002 ईस्वी से ही कर रहे हैं। जी उसके बाद जो मतलब 2015 से हम उसी बिजनेस में हाथ बटाने लगे, और मतलब इतना अच्छा काम किए जी कि मतलब जो है टेंट और चलाने में भी मतलब हर एक जगह मेरा नाम है जी कि मतलब अच्छा काम करता है, जी मतलब सारा व्यवस्था को समझता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। जी सर। तो देखिए सबसे कमाल की बात क्या है सर, अभी बताया कि 2015 से अपना बिजनेस स्टार्ट किए टेंट हाउस का, ठीक है, और टेंट और साउंड सर्विस का अपना बिजनेस जो स्टार्ट किए। इसमें देखिए कमाल की बात यह है कि अपना बिजनेस जो है ना, इसके दौरान करते करते क्या किए सर, सीटेट पास कर गए। और सीटेट जो पास कर गए तो बहुत खुशी की बात है कि एक स्टूडेंट अपने बिजनेस करते यानी अपना काम करते करते सीटेट पास कर जाना, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, उसके पेरेंट्स जो है ना वो देते हैं बाहर में पढ़ने के लिए बच्चों को, लेकिन फिर भी सर नहीं पढ़ पाते हैं, सर के बाल उड़ जाते हैं लेकिन सीटेट नहीं पास हो पाते हैं। इस तरह से तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप किस तरह से अपना बिजनेस और सीटेट की पढ़ाई को एक साथ मैनेज किए। सब इंटर के बाद जो है हम सबसे पहले, मेरे एक भाई हैं अखिलेश जी, उन्हीं के स्कूल से हम डीएलएड किए मुरलीगंज से। जी सर। उसके बाद डीएलएड करने के बाद हम उसको विधि पूर्वक सारा चीज़ उसमें ट्रेनिंग किए। उसके बाद मेरा डीएलएड में भी अच्छा रिजल्ट हुआ। जी उसके बाद जो है हम सीटेट का फॉर्म भरे, उसके बाद तैयारी करके परीक्षा दी, उसके बाद पास हुए। साथ में ही मतलब सीटेट का फॉर्म भरने से पहले हम बिजनेस पे भी मतलब ज़्यादा ध्यान देते थे। सीटेट का जब से फॉर्म भरे तो उस टाइम से सोचे कि अब तो पढ़ाई मन से करना है, उसके बाद ही हम एग्ज़ाम निकाल सकेंगे। जी सर। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप डीएलएड किए मुरलीगंज से, ठीक है, और मुरलीगंज से डीएलएड करने के बाद डीएलएड आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप सीटेट का फॉर्म भरे। तो सीटेट का फॉर्म जो भरे आप, तो उसमें आप बता रहे हैं कि जब से फॉर्म भरे तब से अपना बिजनेस पर थोड़ा कम ध्यान लगाने लगे, ताकि आपको सीटेट पास करना था। कहीं ना कहीं तो ये था कि गोल, अरे अपना जो ख्वाब देखे थे उस ख्वाब को पूरा करना था, कहीं ना कहीं गोल अचीव करना था, तो इसलिए आप उस बिजनेस को थोड़ा कम करने लगे और सीटेट पर फोकस करने लगे। तो अब आइए, मुद्दा है सीटेट। तो सीटेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप जो सीटेट पास हुए हैं पहली बार में और 100 मार्क लाए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और आपको भी खुशी हो रही होगी, क्योंकि अब आप सरकारी मास्टर बनने वाले हैं। आप फ्यूचर के सरकारी मास्टर, आने वाले कुछ दिन के बाद आप सरकारी स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि सीटेट का फुल फॉर्म, देखिए वो सर टीचर बनने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली में आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सीटेट का फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए सर, बहुत अच्छा बताया कि सीटेट का फुल फॉर्म। तो अब सीटेट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था तो आप कितना दिन तक तैयारी किए थे? हम 4 महीना तैयारी किए। हाँ। तैयारी तो हम और बहुत ज़्यादा करते। जी सर। तैयारी हम 4 महीना इसलिए किए कि पहले भी हम शिक्षा से ही जुड़े हुए जी थे, सर। और पहले से मतलब जो हमको सारा चीज़ में रुचि था, पढ़ाई के सारे जी सर, सब्जेक्ट में। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि स्कूलिंग शिक्षा जब से स्टार्ट हुई तब से सर को पढ़ने में बहुत इतना रुचि था कि अब आप लोग को वीडियो में बताए ही हैं, ठीक है। तो सर 4 महीना सीटेट का एग्ज़ाम किए और पहला अटेम्प्ट में 100 नंबर प्राप्त किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो हम सर से अब कुछ सीटेट के अंदर जाएंगे, विस्तार की बात करते हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट में 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास और 6 क्लास से लेकर 8 क्लास पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो सर कौन सा पेपर 1 पास किए हैं या पेपर 2 पास किए हैं, किस तरह से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर। सब आप पेपर 1 पास किए हैं या 2 पास किए हैं? हम पेपर 1 पास किए हैं। मतलब आप 1 क्लास से 5 क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे? 1 to 5 है। अच्छा, 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्रा को पढ़ाएंगे सर। तो हम अभी बात कर लेते हैं और इसके आगे एक सवाल और सर आपसे पूछना चाहेंगे। आप हमको ये बता दीजिए कि सीटेट का क्या सिलेबस है, किस तरह से सीटेट का सिलेबस मतलब पूछे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसका कैसे कैसे तैयारी करना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि सीटेट पहली बार में निकालना चाहे तो किस तरह से निकाल सकते हैं? सीटेट मतलब जो है 150 नंबर का होता है। जी सर। और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का ही होता है। जी सर। मतलब 150 नंबर का होता है और 5 सब्जेक्ट रहता है, पाँचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर का रहता है। तो उसमें विद्यार्थी को ये देखना है कि मतलब हम किस विषय में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उस विषय का वो सेल्फ स्टडी अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि सफलता प्राप्त कर सके।
चलिए, तो सर बता रहे हैं कि सीटेट 150 मार्क यानी 150 नंबर का होता है, और इसमें पास मार्क का सर कितना होता है? पास मार्क इसमें 83 है। अच्छा, 83। कुल मिलाकर 150 का 83 लगभग 52 अप्रोक्स 53% हुआ। ठीक है, तो लगभग इतना पास मार्क है। तो इसमें सर बताएंगे 100 मार्क लाए हैं। तो सर हम सिर्फ मुद्दा यही है कि सर सीटेट पास किए और सरकारी टीचर बनने वाले हैं, कमाल की बात है। तो सर से हम पूछना चाहेंगे, सर आप जो पढ़ाई कर रहे थे सीटेट का, तो सर आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे कि पहली बार में आप सीटेट पास कर गए? कहीं ऑनलाइन से पढ़ रहे थे या ऑफलाइन से पढ़ रहे थे? सेल्फ स्टडी तो आप बताए सर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे थे या कुछ अपना से ही मेहनत किए कि पूरा निकाल लिए? ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे, उसके बाद जो है अपने पास गाइड भी था। इससे पहले जो मतलब BTET हुआ था कुछ रोज़ पहले, जी सर। तो उस टाइम में हम जब मुरलीगंज में पढ़ते थे जी। तो उस टाइम में मतलब BTET वाले मतलब विद्यार्थी सब तैयारी वहाँ करते थे। तो उस टाइम में उन सभी विद्यार्थी को हम उसमें से सवाल बताते थे। जी सर। तो मतलब अनुभव तो हमको पहले से ही बहुत ज़्यादा था। तो मतलब इस तरह से सर अभी बता रहे हैं कि सर को पहले से बहुत ज़्यादा अनुभव था इस फील्ड में, क्योंकि सर शिक्षा लाइन से में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लास्ट सवाल सर से और पूछ लेते हैं। लास्ट सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि आप जो इतना बड़ा सफलता हासिल किए हैं कि सीटेट एग्जाम पास कर गए हैं, इतना मुकाम हासिल किए हैं, और साथ साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हैं, टेंट हाउस चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा तगड़ा चल रहा है, और सीटेट एग्जाम पास गए, सरकारी मास्टर बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात पूछना चाहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय अपने माता पिता को। पिताजी हमको सब रोज़ पढ़ने के लिए अच्छा संवेदनशील करते रहे। अच्छा, तो इसमें सबसे ज़्यादा अपने श्रेय अपने पिताजी को देना चाहते हैं। सर आपके पिताजी का शुभ नाम बताएंगे? मेरे पिताजी का शुभ नाम है श्री राकेश मेहता। श्री राकेश मेहता। अच्छा, श्री राकेश मेहता। आपके पिताजी का नाम सर हम सुने हुए लग रहे हैं, बहुत फेमस है आपके पिताजी कि राकेश मेहता जी, जो कि बहुत ही फेमस है, जो बिशनपुर बाजार पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इस वीडियो को देखिए, समय हो गया है आप लोग से विदा लेने का, तो वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले अब सर से थोड़ा पूछ लेते हैं और एक लास्ट सवाल कि अभी जो आप बिजनेस कर रहे थे, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? हाँ, बिजनेस मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में चल रहा है जी। अच्छे जो परिवार से हैं, अच्छे आदमी जो हैं, वो मुझे चाहते हैं कि मेरे यहाँ टेंट का काम करे और साउंड सिस्टम का काम करे। अच्छा। इतनी चाहत है, इतना फ्रेश काम करते हैं। मेरे पिताजी का एक ही सिद्धांत है, दुनिया में कुछ भी करो तो मतलब अच्छा से करो ताकि तुमसे आगे कोई नहीं बढ़ सके। अच्छा। तो जिस तरह से बताया, अभी टेंट का काम बहुत अच्छा से चल रहा है सर का। अगर आप लोग भी टेंट लगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं बिट्टू कुमार से। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? तो कोई भी अगर चाहते हैं कि किसी के यहाँ शादी विवाह फंक्शन हो तो उसमें टेंट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक और लास्ट सवाल पूछ लेते हैं सर कि आप ये बताएंगे कि जैसे आप सरकारी मास्टर कुछ दिन के बाद बन जाएंगे। जी, बन तो जाएंगे। तो सरकारी मास्टर बन जाएंगे तो क्या आप अपना बिजनेस को फिर भी मैनेज कर पाएंगे या बिजनेस को छोड़ देंगे? समय देख लेंगे, अगर मेरे पास समय बचा जी सर तो बिजनेस को देखेंगे, नहीं बचा तो मेरे पिताजी के ऊपर निर्भर है। अगर उनकी इच्छा होगी तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे यहाँ कि बिजनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वैसे मुझे कोई चीज़ की अब कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। जी सर। तो जिस तरह से सर बताया कि अभी सर को किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन अपने लाइफ में सर, अपने लाइफ में आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करके आए हैं। क्या क्या परेशानियां हुई आपके जीवन में? ऐसा तो दिन याद होगा, ऐसा रात याद होगा जिस दिन आप रोटी नहीं खाए होंगे। तो बताइए कि क्या क्या परेशानियां हुई आपके जीवन में। कुछ परेशानियों को आप बताइए कि इतना परेशानी झेल करके आप इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। परेशानियां तो बहुत हुई है। मेरे पिताजी मतलब मेरे ऊपर खर्च करते थे। जब एक कहावत में कहा गया है कि जब जेब में पैसा रहते हुए अगर कोई गुजर जाए बाज़ार में बिना कुछ खाए तो वो कोई और नहीं होता है, वो अपने बेटे का शौक़ पूरा करने के लिए वो पिताजी होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताया आप।
तो इसी के साथ देखिए सर बहुत जीवन में कठिनाई था और इस कठिनाई का सामना करते करते यहाँ तक आए हैं, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। इसलिए सोचा क्यों ना आज मुलाकात किया जाए। तो सर अपने लाइफ के बारे में देखिए क्या क्या बताएं। सबसे पहले सर क्या किए, बहुत कठिनाई को सामना करते करते यहाँ तक आए और अभी तक सीटेट पास कर चुके हैं। उसके साथ साथ सर अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसी के साथ हमें अब समय हो गया है विदा लेने का, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो मज़ा आया देख करके तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार।